वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सानुल्लाह टीपू महसूद साहब से और ताहिर खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। अब सानुल्लाह टीपू साहब, यही सवाल जो है कि अब लग ये रहा है कि जो कैंपेन है, पूरी जो मिलिट्री ऑपरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान पे फोकस कर रहा है। इज दिस डिलिबरेट, मतलब कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या जैसे ताहिर साहब कह रहे हैं, जो सवाल कई दफे पाकिस्तान के हवाले से उठता है कि शायद हमारी यहाँ इंटेलिजेंस टीटीपी के हवाले से कम है, तभी आईबीओज भी जब हो रहे होते हैं तो देयर इज लॉस ऑफ लाइफ या अटैक्स हो जाते हैं उसमें भी। तो क्या ये इंटेलिजेंस का मसला है या स्ट्रैटेजी ही ये है कि सिर्फ अफगान तालिबान को टारगेट करेंगे तो वो मसले का हल ढूंढेंगे? वो तो यानी 3-4 सालों से यानी जितने भी पाकिस्तानी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो अफगानिस्तान को देख रहे हैं, खासकर जो काउंटर टेररिज्म रिलेटेड है, तो आप जब भी उनसे बात करें वो अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को वो मशहूर जो टर्म है कि एक सिक्के के दो रुख हैं, तो वो एक ही कैटेगरी में उनको डाल रहे हैं कि ये अफगान तालिबान भी हमारे ऐसे ही दुश्मन है जैसे वो टीटीपी, यानी उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट उन्होंने एक तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो अगर वहां पे जाके उनकी तरफ से हमले हो रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ऑब्वियसली वो अफगान तालिबान को ही टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो तो हम आपके पीछे ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया पे यानी एक हाइप क्रिएट किया गया है, और खासकर वो उन लोगों की जानिब से जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, यानी पेशावर के बारे में उनको मालूमात नहीं है, वो जाके अफगानिस्तान पे, कबायली इलाके पे, काउंटर टेररिज्म पे, जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट हैं उन पे वो बात कर रहे होते हैं। और मैं कल भी कुछ टॉक शोज पे देख रहा था, मुझे खुद भी हैरानी हो रही है कि ऐसे ऐसी बातें, और वो सीनियर लोग हैं, यानी आपका ये बीट नहीं है, आपकी स्पेशलिटी नहीं है, आप पॉलिटिक्स को कवर कर लें, जुडिशरी को कर लें, इकोनॉमी को कर लें, आपने जो गंद घोलने आप इन पे घोले, आप सिक्योर, आप बेसिकली ये कह रहे हैं उसको कर लें, आप इनकी समझ नहीं है। और उससे होता क्या है, ये 20 साल भी हमने यही भुगता है कि यहाँ पे यानी जर्नलिस्ट ताहिर खान साहब को भी पता होगा कि वो जर्नलिस्ट जो बार बार कहते थे कि अफगान तालिबान और जो पाकिस्तानी तालिबान ये एक ही हैं, या आप गलत कह रहे हैं कि ये नहीं है, टीडीपी के पीछे तो इंडिया है और अफगान तालिबान जो है ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स है और वो गुड है। वो लोग जो जर्नलिस्ट बेचारे जो पहले हमें ये बताते थे, आजकल वो हमें दूसरी चीज बता रहे हैं। ये जर्नलिस्ट हमारे साथ लड़ते थे, हमारे ऊपर ये इल्जाम सोशल मीडिया पे कि ये भी इंडिया के एजेंट हैं, ये भी टीटीपी का हिस्सा है, ये टीटीपी के नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं। आजकल वही जर्नलिस्ट दोबारा वो कह रहे हैं कि नहीं, असल जो मसला है वो तो अफगान तालिबान से, और उनको टॉप टू बॉटम सबको कत्ल करना चाहिए, सुप्रीम लीडर बेचारे से लेके उनका जो एक फुट सोल्जर है। तो हैरानगी मुझे होती है कि दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेवकूफ बनती जा रही है इन लोगों के, और ये बेनिफिशियरी है सीरियसली। इनको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस। पिछली दफा भी उसने वॉर ऑन टेरर में जो पैसा इन लोगों ने उठाया मुझे पर्सनली पता है, और इस दफा भी माशाल्लाह आप साफियों की बात कर रहे हैं। मैं साफियों की बात कर रहा हूँ, क्लियर कर लेना कि कोई गलत ना, मैं साफियों की इस दफा, क्योंकि हम जो है एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालते हैं, लेकिन हमें इन पे भी बात करनी चाहिए। हमारी तरफ जो बहुत से मामला इन लोगों की वजह से खराब है। तो टीटीपी जो है हमारे कौन से, मतलब कि अफगानिस्तान से मामला इनकी वजह से खराब है, अफगानिस्तान से भी, या जो कबायली इलाके में है, या पूरा जो टेररिज्म का इशू है, इन लोगों की वजह से कि ये जो है माउथ पीसेस बन जाते हैं, फैक्चुअल बात करते नहीं है, अपने जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उनके लिए। इनको ओहदे चाहिए, इनको अच्छे इन्फ्लुएंशियल किस्म के कॉन्टेक्ट चाहिए, इनको पैसा चाहिए, और ये अभी भी कमा रहे हैं। हर एक ने दुकान खोली हुई है। मैं तो हैरान होता हूँ कि ऐसे लोग जिनको यानी वो जो मैंने बात की कि बेसिक नॉलेज नहीं है और वो बैठे हुए एक्सपर्ट, और रियासत भी उन लोगों को एंगेज कर रही है। तो मामला जो है इन लोगों की वजह से भी खराब है। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक वो है, तो मीडिया पे इन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई है और इंस्टेंट रिजल्ट। अब मीडिया पे किस चीज के हाइप, इन व्हाट सेंस, जरा एक्सप्लेन करें ना। वो यही कि अफगानिस्तान में जाके हम महीने में या 2 हफ्तों में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर लेंगे। अफगान तालिबान जो है वो उस पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो फौरन अफगान जो टीटीपी के लोग हैं वो हैंड ओवर कर देंगे, या हमसे कहेंगे कि बस हमने बिल्कुल आपकी बात मान ली। ऐसा कभी नहीं होगा। आपके ख्याल में दिस विल टेक मच लॉन्गर? एग्जैक्टली, उनकी जरा आप साइकी समझे, वो जो है जिहादिस्ट उनकी अपनी साइकी होती है वो, और दूसरा ये कि वो अफगान जो है उसमें भी यही चीज कि हम मेहमानों को हैंड ओवर नहीं करते। तो आप उस ज़हन में ये चीज रखें कि ये आपके लिए यानी एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा आपको, यानी जो कोलेट्रल या जो ह्यूमन लॉस है वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो मीडिया पे मैं हाइप देख रहा हूं कि जिसकी वजह से कौम भी कंफ्यूज हो रही है, और दोबारा कर इन लोगों पे इल्जाम आएगा कि आप लोगों ने इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च की थी,
रोजाना आपकी तरफ से एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, लेकिन चीज तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए कौम को ये क्लियर वो चीजें समझानी चाहिए कि नहीं, इसमें टाइम लगेगा, इस तरह के मामला खत्म नहीं हो सकते। ईरान जो है अभी तक What sort of a timeline are you talking about? मैं अब जरा ताहिर साहब को भी, बट जब आप कहते हैं कि टाइम लगेगा तो आप बॉल पार्क फिगर, मतलब ठीक है हफ्ते नहीं होगा, 2 हफ्ते नहीं होगा, अभी टॉकिंग अबाउट मंथ्स, अभी टॉकिंग अबाउट इयर्स। ये अगर इंसर्जेंसी मूड में चले गए, तो ऑलरेडी अफगान तालिबान भी, तो वो तो अमेरिका को भी 20 साल लगे, लेकिन उन्होंने अचीव कुछ नहीं कर पाए वो दोबारा से उनको, तो उसमें टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को यूज ऑफ फोर्स के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि उसके बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर होने चाहिए, और ये मीडिया पे ज्यादा आप हाइप क्रिएट ना करें, फिर लोग आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब, अब ऑब्वियसली 2 अहम बातें, एक टीपू साहब ने, खैर ये तो वो बार बार कह रहे हैं कि फोर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वक्त भी लगेगा, मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं, वो और बहुत सही बात करें कि अगर अफगान तालिबान का भी रवैया तब्दील हो गया तो अमेरिका भी तो 20 साल यहाँ फंसा रहा। आपके ख्याल में क्या ये खदशा भी है कि ये यूज ऑफ फोर्स जो है, एक तरफ तो हम यही कहते हैं ना कि जी यूज ऑफ फोर्स से उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनको भी समझ आएगी, बट अगर जो एहसान साहब बात करें कि दूसरा पैगाम चला गया और वो गुरिल्ला वॉर के मूड में आ गए, तो फिर ये क्या खदशा है? खदशा तो है भी, लेकिन वो तो अब गवर्नमेंट में है ना, गुरिल्ला वॉर में तो नहीं जा सकते कि पूरा मुल्क वो नहीं कर सकते, so that's not an option। मतलब है कि मैं शायद इख्तिलाफ करूँ इनसे, लेकिन वहाँ पर जो माहौल बन रहा है, मैं अभी भी आ रहा था तो एक मस्जिद में एक मौलाना साहब लगे हुए थे कि जी वो अमीर ने आज हुक्म दिया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जिहाद और फला ये वो। लेकिन एक बात हुई है कि पाकिस्तान की कार्रवाई से अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन भी अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और ये वाली सोच कि जब आप किसी को कमज़ोर समझेंगे ना, दुश्मन आपका क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेटमेंट में अफ़गानिस्तान को दुश्मन लिखा जाता है, और वो भी लिखते हैं पाकिस्तान को अपना दुश्मन, अवाम का नहीं। अवाम का तो सिरे से इन मामला से न यहाँ ताल्लुक़ है न अफ़गानिस्तान में ताल्लुक़ है, ये तो बस फैसला साजों का फैसला यहाँ पे भी है, और वहाँ पर भी एक ज़िद तो है, एक अना का मसला तो उन्होंने बनाया है। हाँ, वहाँ पर उन पर बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन अब प्रेशर वो इस तरह नहीं करेंगे कि आप जो उनसे कहेंगे वो मानेंगे। उनके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का है? हमारे हमलों का प्रेशर है? बिल्कुल है। अच्छा। बिल्कुल इसलिए है कि उनके पास जवाब तो नहीं है ना, आपके तैयारे को तो वो गिरा तो नहीं सकते, आप उनकी तरह उस तरह तैयारे तो नहीं है कि जो जवाबी कार्रवाई में आपके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको हिट करे। और मेरे ख्याल में तालिबान को ये भी देखना पड़ेगा कि वो कभी कभी गिला करते हैं, यूनाइटेड नेशन से भी करते हैं और दीगर ममालिक से भी करते हैं। दीगर ममालिक को तशवीश तो है, और किसी ने इजहार भी किया है, तुर्की ने भी किया है। कल सदर एर्दोगान का जो फ़ोन आया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, तो उसमें भी उन्होंने जंगबंदी का बल्कि थोड़ा सा वो हिंट किया है कि वो कोशिश हुआ कि तुर्की कर रहा है, लेकिन फोकस चूँकि ईरान पे चला गया तो ये एक मसला हो गया। प्रेशर तो उन पे है, लेकिन प्रेशर वो इस तरह नहीं कहें कि आप उन पे बमबारी करें, वो कहते आ जाओ जी माफ़ी मांगते हैं। ऐसा अगर होता तो फिर उसामा बिन लादेन को उनके हवाले करते मुल्ला उमर, तो लिहाजा ये प्रेशर से होता भी नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी भी डिप्लोमेसी जो है ना, वो ऑप्शन ना बंद होता है ना बंद होना चाहिए, और पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि ये निज़ाम तो साल 2 साल 3 साल 4 साल बात तो नहीं रहेगा ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो रहेंगे ना। तो ये जो हम कहते हैं ना हमारे लोग कि हमारा अवाम के खिलाफ एक्शन नहीं है, अफगान अवाम के खिलाफ, ये अमल से साबित भी करें ना। आपने बॉर्डर बंद किया है तो बॉर्डर बंद करने से नुकसान किसको है? अफगान तालिबान पे असर तो नहीं होता ना। कुछ लोग कहते हैं उनको टैक्स आता है, आपने तो अवाम को अपना तजारत भी ख़राब किया। आपके 40% दवाइयाँ जाती थी वो आपने रोक दी। आपका कीनू गुज़िश्ता साल $110 मिलियन का लगा, इस दफ़ा $100 मिलियन का था। आपका आलू यहाँ पे आज भी मैं रेट देख रहा था 5 किलो 100 से कम है, तो मशीद को भी नुकसान है। और फिर आपने ये टॉपिक प्रोजेक्ट को क्यों अभी तक ख़त्म करें? ये आपने साइन क्यों किया उज़्बेकिस्तान के साथ रेलवे लाइन, अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान के रास्ते ख़त्म करो। कासा 1000 जो बिजली का 2 सेंट्रलाइजेशन कट से उनको भी ख़त्म करो। अगर आपने दुश्मनी करनी है ना और अपन रास्ते नहीं खोलनी, तो लिहाजा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर हम मुस्तकबिल में अपनी नई नस्ल के लिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ये मसला इतना बड़ा नहीं है TTP का, अगर लोग चाहे हल करना, अगर चाहे तो ये हल हो सकता है। ताहिर साहब, ये बहुत बड़ी बात आपने की, बिल्कुल बड़ी बात की है। और ये आप कभी कभी वक्त दिया करें, लोगों से जाकर प्राइवेटली बैठा करें तो आपको लोग बता देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।